विश्वास से आगे बढ़ कि उन दानों का सामना करे जो कि हमसे बड़े और सामर्थी हैं। दानव जो कि बड़े और ऊंचे हैं, दानव जो धूर्त और क्रूर हैं। लेकिन हम युद्ध से न भागे, विजय के लिए दौड़े, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे आगे भस्म करने वाली आग के रूप में चलते हैं, ताकि हम डर के दानों से लड़े, कि निराशा के दानों को नाश कर दे, अकेलेपन से आजाद हो जाएं, चिंता पर जय पाए, खुद को दोष भावना से सुरक्षित रखें, परीक्षा के दानों को वश में कर ले, क्रोध पर हमला करे, जब संदेह में दबाता है तो उसे निहत्ता कर दे और असफलता को हराकर आजादी पाए। हमारे परमेश्वर उन दानों को मारेंगे और उन्हें हमारे सामने झुका देंगे। उसकी सामर्थ के द्वारा हम उन्हें निकाल देंगे और उन्हें जल्दी ही नाश करेंगे, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है। तो भयभीत न हो, हमारे परमेश्वर हमारे साथ होंगे, वो हमें सामर्थ देंगे। हम अपने दानों को हरा सकते हैं, हम युद्ध जीत सकते हैं, हम विजयी जीवन जी सकते हैं। मिकी रिवर्स, जो कई साल तक टेक्सास रेंजर्स के लिए आउटफील्डर थे, उन्होंने चिंता के बारे में अपने विचारों में इन शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं है उस पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यदि उन पर नियंत्रण होता तो चिंता करने की बात नहीं थी। और जिन चीज़ों पर आपका नियंत्रण नहीं तो उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका उन पर नियंत्रण नहीं तो उसकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं। और सब कुछ उन्होंने इसी भाग में रख दिया और बड़े शांतिपूर्ण जीवन जीते रहें। बाइबल हमें बताती है कि चिंता तो हमारे अनुभव का एक भाग है, और जब आप वेबस्टर्स डिक्शनरी में चिंता शब्द देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये तो एक ऐसा परेशानी या फिर व्याकुलता का ऐसा महसूसीकरण है, ऐसा महसूसीकरण जहाँ पर आप चिंतित हैं, बहुत व्याकुल हैं। जब हम चिंता करते हैं तो हम व्याकुल हो जाते हैं कि क्या हो सकता है। कॉरी टेन बूम जब भी परेशान होती थी तो वो ये एक छोटी कविता कहती थी, और उन्होंने इस तरह से कहा, चिंता तो एक बूढ़ा मनुष्य है जिसका सिर झुक गया है, जो पंखों को लिए चल रहा है और सोचता है कि ये बहुत भारी हैं। और इस छोटी सी लाइन में उसने चिंता के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है, क्योंकि चिंता तो उसके बारे में है जो कि है ही नहीं, ये उसके बारे में जिससे हम डरते हैं कि ये हो जाएगा। नए नियम में चिंता के लिए शब्द आया है और इसका अनुवाद किया गया है कि उस विचार को लेना या सचेत रहना, और इसके लिए जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है विभाजित मन रखना। यानी चिंता करने का मतलब है कि आपका मन तो विभाजित हो गया है सही विचारों के बीच में और ऐसे विचारों के बीच में जो सही नहीं है, जिसके बारे में नहीं सोचना है। सच में चिंता अपने आप में अपने भविष्य की परवाह करना है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो अपने भविष्य में बने रहता है, और इसकी दो समस्याएं हैं, और उसमें से एक है भविष्य तो यहाँ पर नहीं है और भविष्य तो उसका नहीं है। वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है और चिंता करने के द्वारा कोई भी परिस्थिति बदल नहीं सकती है। चिंता करने वाला भविष्य पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, वो नहीं जानता ये कैसे दिखेगा, केवल परमेश्वर इसके आकार को जानते हैं। और बाइबल के अनुसार कि चिंता तो बस केवल अनजाने और नियंत्रण से बाहर भविष्य की परवाह करना है। अब यीशु ने अपने वचनों में हमें बताया कि चिंता करना तो गलत है, और सच में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 में, जो कि आज का हमारे लिए मुख्य वचन है, वचन 25 से वचन 34 में 3 बार यीशु ने यहाँ पर इन शब्दों में कहा, चिंता मत करो। इससे बेहतर और क्या तरीका होता है कि हम चिंता के बारे में देखें कि यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा है। पहाड़ी उपदेश में उसने बताया कि हमें चिंता नहीं करनी है। इसके पहले कि हम वो निर्देश देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर इन दो बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब यीशु ने कहा कि चिंता मत करो तो उसने दो बातों के बारे में नहीं कहा। सबसे पहले योजना न बनाओ नहीं कहा। कई बार मैं सुनता हूँ लोग इस वचन के बारे में कहते हैं और ऐसे लगता है वो विश्वास करते हैं, जैसे कि यीशु ने कहा कल की परवाह नहीं करना। किंग जेम्स अनुवाद इस तरह से कहता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कल के लिए
कोई योजना न बनाए। यीशु ने योजना बनाई। यीशु ने अपनी सेवकाई के लिए योजना बनाई, उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने के बाद। और यहाँ नए नियम में हमें बताया गया है कि कीमत जाने बिना कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना और भविष्य की योजना बनाना है। जब हम यहाँ पर कहते हैं कि चिंता न करें और यीशु ने कहा चिंता न करें, तो उसने ये नहीं कहा कि योजना न बनाएं। दूसरी बात कि प्रभु यीशु ये भी नहीं कह रहे हैं किसी बात की परवाह न करें। उदाहरण के लिए जब लोग कहते हैं कि यहाँ पर लिखा है किसी बात की चिंता न करें फिलिप्पी अध्याय 4 में, तो क्या इसका मतलब यह है कि लापरवाह होकर जीवन में जीते जाएं, किसी बात की कोई परवाह न करें, अपना जीवन ऐसी आज़ादी से जीते चले जाएं? इसका ये मतलब नहीं है। मुख्य बात तो ये है कि हमें सारी बातों की परवाह करनी ही है। अगर आप अपने बच्चे को ऐसे बाहर ट्रैफिक के पास में खेलते हुए देखें तो आप उसकी परवाह करेंगे और आपकी परवाह के कारण आप वहां कुछ क्रिया करेंगे कि आप उस बच्चे को चोट लगने से बचा सके। यहां सही परवाह होती है, इसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, चिंता और परवाह में बड़ा फर्क होता है। चलिए सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि ये फर्क क्या होता है। चिंता का सामान्य रूप में भविष्य के साथ संबंध होता है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और परवाह का संबंध तो वर्तमान से होता है और ऐसा कुछ है जिसे हम वर्तमान में कुछ कर सकते हैं कि समस्या से निपट सकें। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि योजना न बनाएं और ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई परवाह न करें। हम ये कह रहे हैं कि चिंता की आत्मा को आपके जीवन पर हावी न होने दें। जैसे हम देखते हैं हमारे प्रभु के वचनों को मत्ती अध्याय 6 वचन 25 से आगे देखते हैं। हम सबसे पहले चिंता के दानव का सामना करने के लिए हमारे प्रभु के व्यवहारिक कारणों को देखेंगे। यहाँ वचन के इस भाग में प्रभु हमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे हैं, ऐसे निर्देश जो ये समझने में हमारी मदद करेंगे कि कैसे चिंता हम पर प्रभाव डालती है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। वचन का ये भाग 2 भागों में बांटा गया है, वचन 25 से वचन 32 में और वचन 33 और वचन 34 में। अब पहले भाग में चिंता के दानव का सामना करना, प्रभु यीशु मसीह चिंता के बारे में जो बातें सच है वो हमें बता रहे हैं। वचन 25 में प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि चिंता तो अनिश्चित है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। वचन 25 की पूरी विचारधारा यही है कि उसने हमारे जीवन के लिए और हमारी देह के लिए प्रयोजन कर दिया है। तो क्या ये बात मायने नहीं रखती कि हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है उसका भी वो प्रयोजन करेंगे? देखा जाए तो ये तो बड़े से छोटे पर विवाद करने की बात है। उसने अगर हमारे लिए बड़ी जरूरत यानी जीवन का प्रबंध किया है, हमारे शरीर में उसके लिए सारा प्रबंध किया है, तो क्या वो हमारी छोटी जरूरतों को, छोटी वस्तुओं को पूरा नहीं करेंगे? जो है भोजन जिसे हम अपने शरीर में रखें, और वस्त्र जिसे शरीर पर पहने, और छत जो कि शरीर के ऊपर रखें। इसलिए यीशु ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए चिंता करना सही नहीं है, जबकि आपके पास में ये सबूत है कि जो जीवन आप जी रहे हैं इसमें परमेश्वर ने प्रयोजन कर दिया है। तो आप अनिश्चित न हो और जीवन को हल्के रूप में न लें, और ऐसा ना हो कि जीवन की जरूरतों के लिए आप चिंता करें। चिंता केवल असंगत ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा जाए तो चिंता जो है वो तो तर्कहीन है। ये कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यहाँ पर यीशु ने जो पहले वाक्य में पहला कथन कहा है उसकी व्यवहारिकता को आप देखते हैं और आप ये विश्वास करते हैं कि उसने आपको जीवन दिया है और इसलिए आपके जीवन की जितनी भी ज़रूरतें हैं उससे वो पूरा करने योग्य हैं। तो आपके मन में शायद ये सवाल आए, मैं जानता हूँ कि प्रभु इसे कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इसे करेंगे? और यहाँ पर ये दूसरी बात जो कि यीशु यहाँ रख रहे हैं, जब वो हमें सिखाते हैं कि चिंता तर्कहीन है, तो हमारे पास में बहस करने के लिए बिल्कुल उल्टा तरीका है। इस वचन में यीशु छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। पहले वचन में वो जीवन से वस्त्र की ओर जाते हैं और इस वचन में वो आकाश के पक्षियों से मनुष्य की ओर जाते हैं। और वो कहते हैं, अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पक्षियों के लिए भोजन दे तो क्या तुम्हारे लिए भोजन प्रयोजन नहीं करेंगे? क्या इसका अर्थ नहीं होता है? मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 में हमें बताया गया है, क्या पैसे के 2 गौरिये नहीं बिकते? इस तरह ये कहता है।
तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। क्या तुम बहुत गौरियों से बढ़कर नहीं हो? इसका जवाब तो अवश्य ही हाँ है। यदि वो आकाश के पक्षियों की इतनी परवाह करते हैं तो अवश्य ही वो उनकी भी परवाह करेंगे जो उसके लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं, यानी आप और मैं। इसलिए चिंता न करें। यीशु ने केवल चिंता को असंगत ही नहीं कहा, इसे तर्कहीन ही नहीं कहा, लेकिन इससे प्रभावहीन भी कहा है। वचन 27 में यहाँ पर वो एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एक अनुवाद कहता है, कौन अपना कद बढ़ा सकता है? यहाँ पर तांबे का सिक्का और क्यूबिट के रूप में कहा गया है। मैंने कहा एक तांबे का सिक्का तो एक दिनार का 16 भाग है, तो फिर क्यूबिट क्या है? क्यूबिट यानी 18 इंच यानी लगभग 1.5 फीट। यीशु यहाँ पर जो कह रहे हैं उसके पीछे दो विचारधाराएं हो सकती है। हो सकता है कि तुम में से कौन है जो कुर्सी पर बैठकर चिंता करके अपना कद 18 इंच बढ़ा सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो 5.5 फीट कद का आदमी 7 फीट का हो जाएगा बस चिंता करने के द्वारा। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप पूरी जिंदगी इस तरह से बैठकर चिंता कर सकते हैं लेकिन आपका कद थोड़ा भी नहीं बढ़ेगा। अगर ऐसा होता तो शायद मैं खुद 7 फीट ऊंचा होता। शायद यीशु इस वचन के भाग में से बढ़कर कुछ कह रहे हैं। शायद वो ये कहना चाहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? यही तो वचन के इस भाग का बिल्कुल सही अर्थ है। तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक दिन बढ़ा सकता है? कौन है जो चिंता करके 1 मिनट आयु बढ़ा सकता है? अवश्य इसका उत्तर तो नहीं है, यानी चिंता प्रभावहीन है। यीशु के अनुसार चिंता नहीं करने का कारण यह है कि इससे कोई लाभ नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितने लोग जानते हैं कि अगर आप कल होने वाली बातों के कारण चिंतित हो जाते हैं तो आप आज बर्बाद कर रहे हैं और अपना कल भी बर्बाद करेंगे। चिंता कल के दुख को दूर नहीं करती है, लेकिन ये तो आज का बल छीन लेती है। इसलिए चिंता करने से आप आज और कल दोनों खो बैठते हैं और इससे आप कुछ भी हासिल नहीं करते हैं। यीशु यही तो बताना चाहते हैं। उत्तर यह है कि इसे समझ ले, इस पर विचार करें और इस बात को पहचान ले कि चिंता सच में कुछ भी हासिल नहीं करती है। ये असंगत है, ये तर्कहीन है, ये प्रभावहीन है। और फिर वचन 28 से 30 में हम देखते हैं कि ये विसंगत भी है। वचन 28 से 30 मेरे साथ में पढ़िए। ये कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषण पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। अब सुनिए, यीशु ये कह रहे हैं कि ये बात तुम्हारे लिए व्यवहारिक नहीं कि इस बहुत ही सुंदर संसार को देखो और तराई के फूलों को देखते हैं जो कि इतने सुंदर हैं, और ये तो सुलेमान जो अपने राजवस्त्र में था उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर हैं। वो तो अब तक का सबसे धनी व्यक्ति था और सारी धन संपत्ति उसके पास थी। वो इससे सुंदर वस्त्र नहीं पहन पाया अपने पूरे जीवन में इन सारे फूलों से बढ़कर। यीशु ने इन सुंदर फूलों को वस्त्र पहना। ये न काटते हैं न कुछ, लेकिन यीशु उन्हें सुंदर बनाते हैं। क्या आपने कभी किसी सुंदर फूल को देखा है और कभी ये सोचा है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में कितनी सुंदरता रखी हुई है? अब यहाँ पर यीशु ये कह रहे हैं कि तुम प्रकृति में अपने आसपास देखो, अपनी आंखों से जो देख सकते हो उसे तुम देखो और जान लो कि परमेश्वर को इतनी परवाह है मैदान की घास के बारे में जो कि आज है और कल चली जाएगी। लेकिन आप तो अनंत काल के हैं। उसने आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया। उसने अनंत काल के छुटकारे के लिए दाम चुकाया। क्या ये इस तरह से है कि परमेश्वर मैदान की घास की इतनी परवाह करेंगे और आपकी कोई परवाह किए बिना आपको छोड़ देंगे? और इसका सही उत्तर तो नहीं है। इस तरह से सोचना तो व्यवहारिक नहीं है। स्वर्ग के परमेश्वर ने अपने रचनात्मक स्पर्श से इस पृथ्वी को सुंदर बनाया है। वो अपनी संतानों की परवाह भी करते हैं और दूसरी तरह से सोचना व्यवहारिक बात नहीं है। जब हम चिंता के दानों का सामना करते हैं तो उस समय चिंता नहीं करने का कारण यीशु बताते हैं। ये थोड़ा कठोर तो है, लेकिन याद रखिए कि मैं वचन में से इसे पढ़ रहा हूं, क्योंकि यीशु चिंता के बारे में आखिरी बात बताना चाहते हैं। ये केवल असंगत या तर्कहीन ही नहीं और प्रभावहीन ही नहीं और विसंगत ही नहीं, लेकिन ये तो अधर्म भी है। देखिए वचन 31 में क्या कहता है, इसलिए चिंता करके ये न कहना
कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अब यीशु ने क्या कहा? वो कहते हैं कि जब हम चिंता करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। उसने कहा, चिंता करते हो तो अन्य जाति जैसे काम करते हो, और अन्य जाति शब्द जो वचन में है, यह ऐसा शब्द है जिसके लिए अन्य जाति या नाशवान लोग कहा गया है। जब आप चिंता करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि आप अन्य जाति हैं। चिंता करना विश्वासी का काम नहीं। चिंता करना कोई धार्मिक काम नहीं है। चिंता करना तो ऐसे काम करना है जैसे स्वर्ग में पिता नहीं और इस पृथ्वी पर आपका परिवार नहीं है। चिंता करना मतलब ऐसे दिखाना है कि परमेश्वर आपकी परवाह नहीं कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि विश्वासी कुछ पल के लिए चिंता करते हैं? ओ मेरे प्रभु, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैंने 4 किशोरों की परवरिश की है। मैं जानता हूं चिंता करना क्या है। मैं चिंता करने के लिए जाता हूं लेकिन वहीं पर रहता नहीं हूं। मैं जानता हूं कुछ लोग चिंता से मिलने नहीं जाते, वहां रहने जाते हैं। चिंता को अपनी जीवन शैली होने देते हैं। वो चिंता करते हैं और जब चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं होता है तब भी वो चिंता करते रहते हैं। चिंता करना तो भविष्य में बने रहना है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और अपनी सारी शक्ति इस बात को सोचने में लगा देते हैं कि कल क्या हो सकता है, जब तक कि आज की मुश्किलों से निपटने के लिए आप में कोई शक्ति नहीं रह जाती है। यहाँ अंतिम 2 वचनों में प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु ने हमें याद दिलाया कि कैसे चिंता के दानव से हमें निपटना है। इन अंतिम 2 वचनों में प्रभु ने कहा कि यहाँ पर 2 बातों की हमें जरूरत है। यदि हमें चिंता पर विजयी होना है, उसका सामना कर कर उस पर जयवंत होना है, सबसे पहले चिंता पर जय पाने के लिए हमें प्राथमिकता का सिस्टम बनाना होगा। देखिए यीशु ने वचन 33 में क्या कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ज्यादातर चिंता जो लोगों को नाश करती है वो तो विभाजित हृदय की चिंता है। इस शब्द का यही अर्थ है। विभाजित हृदय ये निर्णय नहीं ले सकता है कि वो किसके लिए जीवित रहेगा। ये विभाजित हृदय फंस जाता है इन सारी बातों में, इन सारे लक्षणों में और प्रतिदिन की भौतिक चीजों में। ये दिलचस्प है कि चिंता के ये वचन नए नियम के उन वचनों के बीच में रखे हैं जिसका संबंध भौतिक वस्तुओं से है, और यीशु ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि चिंता से लड़े, और वो है कि प्राथमिकता के सिस्टम को सही क्रम में लेकर आएं। बैठकर निश्चित कर ले कि आप क्या विश्वास करते हैं, किसके लिए समर्पित हैं, और इसका यही तरीका है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। इससे अपने हृदय में रखें कि आप कौन हैं। यही ऐसी लेंस हो जिसके द्वारा आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखते हैं, और फिर समझ लीजिए कि जैसे आप इसे करते हैं तो ये बाकी सारी चीजें आपको दे दी जाएगी। कितने लोग ये वचन जानते हैं? कितने लोग इसके लिए आमीन कहेंगे? क्या ये सच नहीं, जब आप परमेश्वर को अपना केंद्र बनाते हैं, जब आप उसे अपने लक्ष्य का केंद्र बनाते हैं, तो आप जीवन में उत्साह से प्रवेश करेंगे और इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि इस तरफ क्या है या उस तरफ क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़े मुद्दे से आपने निपट लिया है, इसलिए परमेश्वर भी छोटी बातों से निपट लेंगे। अब तक चिंता के बारे में मैंने जो कुछ भी पढ़ा उनमें ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और उलझा हुआ है। ये करना मुश्किल होगा क्योंकि केवल प्राथमिकता का सिस्टम होना ही जरूरी नहीं, लेकिन नंबर 2 आपको योजनाबद्ध प्रोग्राम चाहिए। अब ये प्रोग्राम है, ध्यान से सुनिए। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अब गौर से सुनिए, कोई भी मनुष्य आज के दबाव में डूब नहीं जाता, लेकिन बहुत से लोग आज के बोझ में दब जाते हैं जब वो आज के बोझ के साथ कल का बोझ भी जोड़ देते हैं। बाइबल जो हमें सिखा रही है और यीशु जो हमें बता रहे हैं कि हमें सीखना है कि हम प्रतिदिन के लिए कैसे जीते चले जाएं, ताकि हम प्रतिदिन का सामना कर सके। ये नहीं कि हमें कल की योजना नहीं बनानी है और कल की परवाह नहीं करनी है, लेकिन हमें वहां पर नहीं रहना है, हमें आज में जीना है। एक बहुत ही सामर्थी वचन है पुराने नियम में, व्यवस्था विवरण की किताब में, और वो वचन इस तरह कहता है, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। इसे जोर से कहिए, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। लोग मेरे पास आकर कहते हैं, पास्टर जर्मे आपको पता नहीं हम किस चीज का सामना कर रहे हैं,
और उन चीज़ों की सूची बताते हैं जो आने वाले दिनों में वो अपेक्षा कर रहे हैं। हमें सीखना होगा कि एक एक दिन कैसे जीते जाएं। इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सारे विचारों को आप ऐसे ही दूर कर दें, आप उसमें बसे न रहें, वो आपको खाने न पाएं। आप जानेंगे कि जब कल आएगा तो आप सुबह उठेंगे और आप शुरू करेंगे। आपको जो भी कल के लिए चाहिए परमेश्वर उस दिन के लिए आपको देंगे। अगर आप उस तरह से जीना सीख ले तो आप चिंता को पूरी तरह दूर कर देंगे। और फिर हमें बीते हुए कल के द्वार को पूरी तरह से बंद करना है। मैंने देखा कि बहुत से लोग चिंता करते हैं बीते हुए कल की। बीता हुआ कल चला गया है। कितने लोग जानते हैं आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं? कई बार लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी काश ऐसा नहीं होता। यानी ये तो व्यवहारिक प्रार्थना नहीं है जब आप रुककर इसके बारे में सोचते हैं। परमेश्वर उसका अस्तित्व नहीं मिटा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, हम बीते हुए कल की चिंता कैसे करते हैं। मैंने देखा कि लोग 3 बातों में चिंता करते हैं बीते हुए कल के बारे में, यानी अपने पापों की वो चिंता करते हैं। कई बार लोग बुरी पृष्ठभूमि से मसीह यीशु के पास आते हैं। शायद वो मसीह के पास में आए हो और वो अच्छे घर में रहते हो और उन्होंने घर के सिद्धांत तोड़ दिए, प्रभु से दूर चले गए और फिर सब कुछ वो ठीक कर लेते हैं। और कई बार मेरे पास आकर कहते हैं, पास्टर जर्मया क्या आप जानते हैं प्रभु के साथ में अपना सही संबंध बनाने के पहले जो किया वो बातें मेरे मन से निकल ही नहीं पा रही हैं। मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया है। परमेश्वर ने उनके पापों को लेकर पूर्व जितना पश्चिम से दूर है उतनी दूर कर दिया है। उसे गहरे समुद्र में दफना दिया है और उन्हें क्षमा कर दिया गया है। और अक्सर वो मुझसे कहते हैं, जैसे एक बहन ने मुझसे कहा था, मैं जानती हूँ प्रभु ने मुझे क्षमा किया लेकिन मैं खुद को क्षमा नहीं कर पा रही हूँ और इसलिए उसने जो पाप किए हैं उसके बारे में वो चिंता करती है। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका स्तर तो परमेश्वर से भी ज्यादा बड़ा है। प्रभु ने कहा वो क्षमा कर सकते हैं लेकिन आप खुद को क्षमा नहीं कर सकते हैं। अब सुनिए, हमारे पाप जहां के हैं हमें वहीं पर उसे रखना होगा। हमारे पीछे हमने उसका अंगीकार किया है, प्रभु ने उन्हें क्षमा किया है। जब आप उनसे फिर मिलने जाते हैं तो आप चिंता के क्षेत्र में जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। और फिर कई बार जब हम भूतकाल को नहीं छोड़ सकते हैं और हम तो अपनी सफलता में ज्यादा समय रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह बात संभव है? शायद हो सकता है कि अपने जीवन की शुरुआत में आप अपने करियर में बहुत ऊंचाई पर रहे हो, आप बिल्कुल ऊंचाई पर थे। मैं कई बार प्रोफेशनल एथलीट्स के बारे में सोचता हूं, उनके लिए खेद करता हूं। इसका एक कारण यह है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जीवन में आगे उनके लिए समय बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी ही सफलता की चोटी पर पहुंचे थे। उसके बाद में आप कहां पर जाएंगे? आप क्या करेंगे? आपको सीखना होगा कि अपनी सफलता को अपने पीछे रख दे। प्रेरित पौलुस जो एक बहुत ही सफल ऐसा व्यक्ति था, अपने जीवन के अंत में वो ये कहता है, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं परंतु केवल ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूं। हमें यही करना है, हमें इसी तरह से बढ़ते रहना है। अगर हमें आज जीना है तो हम अपने भूतकाल की सफलता में नहीं जी सकते हैं। अब तीसरी बात देखिए, हमें केवल भूतकाल के पापों को छोड़ना ही नहीं है और सफलता को भी छोड़ना ही नहीं है, और शायद ये सबसे मुश्किल है कि हमें अपने दुखों को छोड़ना होगा। आप जानते हैं हम सभी लोग जबकि इस पृथ्वी पर अपने काम को पूरा करेंगे, हमें दुख से निपटना होगा। ये एक साथ में ही आता है। मेरा काम है कि दुखी लोगों की मैं मदद करूं और हम अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन जानते हैं दुख तो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। दुख को पीछे छोड़ना जरूरी है। पुराने नियम में यह कहता है कि चाहे मैं मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में से चलूं तो भी न डरूंगा। ध्यान दीजिए, आप तराई में रहने के लिए नहीं जाते हैं लेकिन चलकर उस पार निकल जाते हैं और आप कल के दुखों में जी नहीं सकते हैं, नहीं तो आप चिंता करके समय के पहले ही मर जाएंगे। आमीन। इसलिए आपको द्वार बंद करना होगा अपने आने वाले कल का, और आपको अपने बीते हुए कल का द्वार भी बंद करना होगा और जो प्रभु ने कहा वही करना होगा। आपको आज के लिए जीना होगा। हर एक दिन को, यानी इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण दिन बनाएं। परमेश्वर आपके आज के परमेश्वर हैं। परमेश्वर आज की समस्या से निपटने में आपकी मदद करेंगे। कल भी वो आपके लिए रहेंगे, लेकिन कल जो आने वाला है जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो आज होगा। मैंने इस हफ्ते एक साइन पढ़ा है, मुझे पता नहीं क्या कभी किसी ने इसके बारे में सोचा। ईस्ट के गैस स्टेशन पर यह लगा है और ये इस तरह से कहता है, इसके बारे में जरा सोचिए।
मुफ्त पेट्रोल लीजिए कल के दिन। मैं जानता हूं पीछे में कोई इसके बारे में सोच रहा है कि ये किसके बारे में कह रहे हैं। कितने लोग जानते हैं अगर आप कल वहां पर चले जाए तो बोर्ड कहेगा कल मुफ्त में पेट्रोल मिलेगा। परमेश्वर तो हमेशा वर्तमान के लिए उपस्थित है और मसीह जीवन के लिए यही तो वचन है कि ये आज के लिए है। आज के लिए जिए और परमेश्वर आज के लिए आपका प्रबंध करे, अभी इस पल के लिए, और आप चिंता पर विजय पाएंगे। और अब मैं आपको एक आखिरी विचार बताना चाहता हूं। आशा करता हूं कि यह आपको प्रोत्साहित करेगा। कुछ पल में मैं आपको 7 सबसे महत्वपूर्ण शब्द बताऊंगा चिंता करने वालों के लिए। लेकिन चलिए 3-4 वचन देकर इसके लिए बुनियाद बनाऊं और जल्दी से हम इसे देखेंगे। आप इसके लिए बाइबल मत खोलिए, हम इसे आपके लिए स्क्रीन पर रखने वाले हैं। पहला है भजन संहिता 50 वचन 15, और ये कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और दूसरा वचन है भजन संहिता 55 वचन 22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। और तीसरा वचन है पहला पत्रस 5:7, मेरे बचपन में ये पहला वचन मैंने सीखा था, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और आखिरी वचन जो कि सारे वचन की चोटी पर है, यह है फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 और 7, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसी बात की चिंता न करें, पौलुस ये कहता है, लेकिन सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। चिंता करने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण 7 शब्द ये हैं, किसी बात की चिंता न करें, सब बातों के लिए प्रार्थना करें। इसे जोर से कहिए, किसी बात की चिंता न करें, हर बात के लिए प्रार्थना करें। मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे और परमेश्वर के वचन से चिंता के बारे में हमारे प्रभु के निर्देश का पालन करेंगे, तो आप चिंता के दानों का सामना कर सकते हैं और जयवंत हो सकते हैं। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप उसके साथ में संबंध को शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु होने के लिए कहिए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएंगे, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि बनकर परमेश्वर के साथ की आपकी ये यात्रा शुरू होती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, भरोसेमंद सेवकाई या स्थानिक चर्च को बताइए और अपने इस नए विश्वास में उन्नति करते चले जाइए। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू किए हैं, प्रभु आपको आशीष दे। मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।